खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। जाटव समुदाय से बिलोंग करते हैं प्रसिद्ध गौतम। वैश्य बहुल इलाका है मोहनपुरी। पिछली बार भी मार्जिन वोट से जीते थे, जहां पे 4 से 5 हजार वैश्य मतदाता है मोहनपुरी में। तो बड़ा सवाल यह है, इसके कहने के पीछे कारण क्या है? कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर, रूट लेवल पर स्वीकार करते हैं आप? नहीं, चैलेंज है ही नहीं हमारे वार्ड में, क्योंकि यहाँ पर हमारे वार्ड में जातियों का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। यहाँ पर काम करने वाले को महत्वता दी जाती है, और जो काम करेंगे यहाँ नहीं है। हम पौष इलाके में आते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जातियों पे ध्यान नहीं देते हम लोग, हम तो काम पे ध्यान देते हैं। मेरे वार्ड के लोग काम पे। इस बात को ऐसे समझिए कि मुझे अपने वार्ड में कहीं भी जाकर अपने परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब लोग मुझे दिल से और मन से प्यार करते हैं, और हर आदमी मुझे ऐसी उतारा है, वो पैराशूट से आया है, पैराशूट से ऊपर आया है, उतार दिया और हाँ चुनाव लड़ो। आप उन्हें वार्ड में कोई जानता भी नहीं है, उसका असर ये पड़ रहा है कि वो चुनाव मैदान में है। सवाल सही है, अगर विकास मित्तल को टिकट दे देते तो कहीं ना कहीं भाजपा फाइट में आ जाती, क्योंकि विकास मित्तल चुनाव हारने के बाद अपने घर में नहीं बैठे, वो लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम करते रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहे। अगर उन्हें टिकट मिल जाता तो संभवतः मेरे लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन क्योंकि उत्तम सैनी को टिकट दिया है, वो नया चेहरा है, उन्हें कोई जानता नहीं है। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी वार्ड में हम जा रहे हैं, सभी उम्मीदवारों से हम आपका रूबरू करवा रहे हैं। पहले हमने चलाया था मिलिए अपने पार्षद से, अब हम चला रहे हैं मिलिए अपने उम्मीदवार से। आपके वार्ड में कौन कौन उम्मीदवार हैं और उनके एजेंडे क्या हैं? अगर कोई मौजूदा पार्षद है तो हम उनसे यह भी पूछते हैं कि आपने क्या काम किया 5 साल में और आगे क्या करने वाले हैं। तमाम चीजों को लेकर रोजाना खबर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंकड़ खेड़े से लेकर जागृति बिहार, पल्लवपुर से लेकर प्रतापपुर तक रोजाना खबर की गूंज है। चुनाव को लेकर जिस प्रकार से परिदृश्य बदले हैं, उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर मेयर चुनाव में भी कांटे की टक्कर है, और तमाम वार्डों में भी धुआंधार प्रचार जारी है, जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी जनसंपर्क अभियान से कुछ समय निकालकर वार्ड नंबर 44 न्यू मोहनपुरी तमाम इलाकों को मिलाने वाला ये इलाका है। इसी के पार्षद हैं प्रसन्नजीत गौतम। छात्र संघ राजनीति के पुरोधा रहे हैं, पुराने चावल हैं छात्र संघ के, SC के यूनिवर्सिटी के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, व्यक्तित्व के जो छात्र संघ से निकला हुआ व्यक्ति जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास करता है। हम सीधे रूबरू होंगे प्रसन्नजीत गौतम से और इनके छुए और अनछुए पहलू से आपका रूबरू करवाएंगे। 5 साल क्या किया, 2 साल कोरोना काल में क्या किया, छात्र संघ की राजनीति कैसे चली, तमाम चीजों को लेकर आज हम पर्दा उठाएंगे और 5 भविष्य की योजनाओं पर बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले बताइए, एनर्जेटिक हैं और बहुत आप छात्र संघ राजनीति से निकले हैं। ये राजनीति के लिए बड़ा शुभ संकेत है कि छात्र संघ राजनीति की पाठशाला माना जाता है, जैसे भाजपा में ABP माना जाता है, उस तरह SC ST के सेल के ये अध्यक्ष रहे हैं यूनिवर्सिटी में। लिहाजा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कि आप अपने व्यक्तिगत परिचय में आपका कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए और किन किन पढ़ाई पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी में क्या रहे आप? मेरा जन्म 1983 में हुआ, और जन्म भी मेरा इसी धरती पे हुआ, मोहनपुरी में ही हुआ है। और मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ छात्र संघ अध्यक्ष 2009 में SC ST सेल का, क्योंकि माननीय बहन जी की सरकार थी और उस समय छात्र संघ चुनाव बंद थे, तो इस वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन वहाँ पर एक SC ST सेल काम करता है, उसका मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। उसका एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने MBA किया है इंटरनेशनल मार्केटिंग से, और मैं इस समय LLB 3rd ईयर के एग्जाम दे रहा हूँ। बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये महारत है। दूसरी बात है कि एडवोकेट बनने की दहलीज पे भी खड़े हैं। सबसे पहले बताइए कि आपने सबसे पहले यहाँ चुनाव लड़ने की सोची क्यों? तो 5 साल पहले जब आप पार्षद बनने की सोचे तो क्यों लड़े और किसने लड़ाने के लिए प्रेरित किया? दरअसल हम तो छात्र संघ के नेता थे, और शुरू से ही हमने इस मन बना रखा था कि हमें तो जमीनी स्तर पे लोगों के लिए काम करना है। तो हम जब चुनाव लड़ने की भूमिका में आए, उससे पहले हमने लोगों के लिए काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने आया, तो ये नहीं कि चुनाव आया और चुनाव आके लड़ने लगा। मैंने उससे पहले लगभग 2 साल काम किया लोगों के लिए। मैंने लगभग 350 ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए थे युवाओं के। लोग
महिलाओं की पेंशन बनवाई थी, महिलाओं के राशन कार्ड बनवाए थे। ऐसे अनेक तरीके के काम मैं लोगों के बीच में रहकर करता था। नहीं, जैसे लगातार जिस तरीके से आप पार्षद के लिए जब 2017 में चुनाव लड़े तो आपको यहाँ जीत मिली। सबसे बड़ी बात है कि वैश्य बहुल इलाके में पार्षद के तौर पे आप किस पार्टी चुनाव लड़े थे? मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा था और मैं जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला प्रत्याशी था। तो आपको इसका मतलब इस मोहनपुरी में सर्व समाज के लोगों ने प्यार किया और दुलार दिया? जी हाँ, मुझे हर समाज का आदमी प्यार करता है, हर मोहल्ले का आदमी प्यार करता है, प्रत्येक माँ बहन मुझे बहुत प्यार करती इसका राज क्या है प्रसन्न जी? आप प्रसन्न रहते हैं इसलिए प्रसन्नजीत नाम रखा है क्या? है। जी, मैं दरअसल लोगों का बहुत मान सम्मान करता हूँ, उनसे जुड़ के चलता हूँ, उनके सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ, इसीलिए लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल, प्रसन्नजीत नाम है तो प्रसन्नचित रहते हैं लोग, इसलिए प्यार करते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के खास माने जाते हैं क्योंकि बेटा बनकर यहाँ काम करते हैं। अब आते हैं एजेंडे पे। आप सबसे पहले बताइए, जब आप 5 साल पहले पार्षद बने थे तो इस इलाके के लिए आपने क्या क्या मेन काम किए थे 10 बता दीजिए मुझे, और 2 साल कोरोना काल रहा उस बारे में भी बता दीजिए। मैं आपको मेन 10 काम बता देता हूँ। मैंने अपने दलित बस्ती में सीवर लाइन डलवाने का काम किया है, प्रत्येक गली में नाली सड़क खड़ंजे बनाने का काम किया है, मैंने यहाँ पर लाइट लगवाने का काम किया प्रत्येक गली में जहाँ लाइटें नहीं थी। उसके बाद मैंने राशन कार्ड बनवाने का काम किया है लोगों के, उनके जो डेथ सर्टिफिकेट जैसे होते हैं वो लोगों को अपना वहां ना जाना पड़े, इसलिए मैं उन्हें यहीं पर लेकर के मैं खुद बनवा कर उन्हें घर पर पहुंचाता था। जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी मैं अपनी वार्ड की जनता को नगर निगम में धक्के नहीं खिलाता था, मैं खुद ही ये बनवाता था और खुद ही उनके घर पर पहुंचाता था। ऐसे अनेकों कार्य और भी हैं जो मैंने अपने वार्ड की जनता के लिए किए हैं। कौन कौन से इलाके हैं आपके वार्ड पे बता दीजिए। मेरे वार्ड में न्यू मोहनपुरी है, पुरानी मोहनपुरी, विकास विहार, हनुमानपुरी, जगन्नाथपुरी, कुल्लड़ मोहल्ला, शिवपुरी, मेरठ कॉलेज कंपाउंड और कचहरी कंपाउंड। बिल्कुल, लगातार मोहनपुरी ऐसे भी पौष इलाका माना जाता है। सड़कों को लेकर और या तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, पार्क को लेकर लोग जागरूक लोग रहते हैं, लिहाजा चुनौतियां तो कम होंगी, लेकिन कुछ ऐसी मलिन बस्ती, दलित बस्ती भी होगी जहां पे काम करने की जरूरत है, उन्होंने किया भी है। सबसे पहले कितने करोड़ के फंड आपने अपने इलाके में लगाए? लगभग मैंने 9 करोड़ रुपए का फंड। क्या काम हुआ उसमें? उसमें सीवर लाइन, सड़कों का, नाली खड़ंजों का, इस तरीके का काम, नाले की दीवारों का, नाले बनवाने का काम, ये मेन काम है उनमें। अच्छा, जिस तरीके से कार नाले के बाहर दीवार न होने से अभी बीच में भी कई कारें अंदर चली गई, तो इसको लेके आप क्या करेंगे? नहीं, वो हमारी जो जहां पर नाले में दीवार गिरी थी वो सुभाष नगर का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन अगर हमारी तरफ भी है तो वो नाले की सड़क हमारी पास हो गई है और वो कुछ बनवा भी दी गई है। थोड़ा सा दीवारें उठ जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी वो दीवारें। अब बिल्कुल, प्रसिद्ध गौतम हमारे साथ वार्ड नंबर 44 न्यू मोहनपुरी में चुनाव प्रचार के धुआंधार चुनाव प्रचार में कुछ समय निकाला। इनके आवाज पे हम बात कर रहे हैं। लगातार हम एजेंडे की हम बात करेंगे कि आखिरकार किन किन वजहों से आपको क्षेत्र की जनता दूसरी बार, कोरोना काल का हम जिक्र कर लेते हैं कि कोरोना काल में आपने 2 साल जो कोरोना काल के रहे, पब्लिक के बीच आप कैसे रहे और सैनिटाइजिंग को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर और भोज्य पदार्थ को लेकर? मैं आपको कोरोना काल की एक अच्छी बात बता दूं कि मेरा बेटा उस समय 2-2.5 साल का था और मेरी बेटी लगभग 6 महीने की थी। तो मैं जब भी सैनिटाइज, पूरे दिन मैं सैनिटाइज करता था, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुद ही पाइप लेकर के घुमा करता था, उसका फॉगिंग क्या करता था और घरों में खाना बांटता था। मैंने अपने निजी जो 2 छोटे हाथी जो मेरे दोस्त के थे वो लेकर के मैं खुद उनकी ड्राइव करके लोगों के घर तक खाना पहुंचाता था। जिस तरीके से लगातार आप 5 साल में 3 साल आपके काम करने के हुए, 2 साल कोरोना में भी आपने काम किया, चूंकि इसी इलाके में रहते हैं। अब आप ये बताइए कि आपके एजेंडे में आपने बहुत सारे काम किए हैं। 9 करोड़ एक छोटे से वार्ड के लिए, मोहनपुरी तो खैर बड़ा वार्ड है और जगहों से वोट 13,000 के आसपास है यहाँ वोट, तो 9 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। बहुत अच्छी बात है, बधाई भी कि मोहनपुरी के लोगों के लिए निगम से इन्होंने 9 करोड़ का फंड जारी करवाया और काम करवाया। अब आगे आप पार्षद बनते हैं, 5 साल पार्षद रहे, कुछ मलाले रह गई होंगी, 2 साल कोरोना काल में काम नहीं, क्या क्या 5 और 6 अगर हम एजेंडा पूछें बड़े प्रोजेक्ट पे फोकस करने के लिए तो क्या करें? छोटी मोटी काम तो आपने करा दी, अब बड़े प्रोजेक्ट पे क्या टारगेट, लोगों के बीच क्या कहने जा रहे हैं आप? मैं बड़े प्रोजेक्ट के रूप में बता दूं कि हमारे यहाँ पर बहुत पुरानी 40 साल पहले सीवर लाइन डली हुई है, न्यू मोहनपुरी, विकास विहार और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। मैं यहाँ पर सारी सीवर लाइन नहीं डलवाऊंगा और वो नाली की सीवर लाइन हम जो मेन बड़ी लाइन है उसमें जाकर शिफ्ट कराएंगे उसे। ठीक है। और जो हमारे यहाँ कुछ
सड़कें बची रह गई हैं, नाले बनने में कमी रह गई है। और खास तौर से पार्कों को मैंने इस कितने बार पार्क हैं आपके यहाँ? हमारे वार्ड में लगभग 4 पार्क आते हैं। मैं उनके सौंदर्यकरण को लेकर के बहुत तेजी से काम करने का मेरा मन है। उन पार्कों के लिए बहुत अच्छा काम करने का मन है। तो लगातार और कुछ ऐसी समस्याएं पेंशन को लेकर, महिलाओं को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, ये काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, लगभग सभी लोगों की, सभी महिलाओं की पेंशन बंधी हुई है। चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे वो विकलांग पेंशन की बात हो। जी, तो आप बताइए कि जैसे लगातार चुनाव प्रचार बहुत पीक पे आ चुका है, हम रणनीति का खुलासा तो आपके थोड़ा नहीं करेंगे, लेकिन कैसे चुनाव प्रचार को किस तरीके से आप कर रहे हैं क्षेत्र में, कैसे प्यार मिल रहा है बुजुर्गों का, कैसे जाते हैं, कैसे आशीर्वाद लेते हैं? मैं बता दूं, वार्ड की जनता ने पूरा मन बना रखा है कि प्रसन्नजीत हमारे बीच में रहा है। उनका कहना ये है कि हमें ये नहीं पता कि नया आएगा तो क्या करेगा। आप बढ़ते हुए हो, आप हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हो, बेटे की तरह रहते हो, बच्चे की तरह रहते हो, भाई की तरह रहते हो। हम आपको ही मौका देंगे और मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कि वार्ड की जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं पहले से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके सदन में पहुंचूंगा। तो 2 आखिरी सवाल और पूछूंगा। प्रसन्नजीत गौतम, एक बार बता दूं, जब बात होती है प्रसन्नजीत गौतम की, जब बात होती है तो तमाम चीजों को लेकर एक लगातार हमारे साथ वार्ड नंबर 44 के निगम पार्षद भी रहे हैं और उम्मीदवार भी हैं निर्दलीय प्रसन्नजीत गौतम। ये पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़के मोहनपुर जैसे पौष इलाके में, जहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा का दिग्गज चेहरा रहते हो, तमाम संघ के लोग रहते हो, ऐसे में इन्होंने पिछली बार भी बहुत मार्जिन वोट से चुनाव जीता था और इस बार भी जनता के प्यार के लिए दरवाजे पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, तमाम एजेंडे पे हमने बात करी है और अब 2 सवाल में आखिरी ये सवाल ये पूछूंगा इनसे कि क्या लगता है आपको कि आप जाटव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ये वैश्य बहुल इलाका है, बहुत जोर देकर बोल रहा हूं, ध्यान रखें, रोजाना खबर बेबाक राय रखता है, इसलिए मेरठ में लोग चाहते हैं। जाटव समुदाय से बिलोंग करते हैं प्रसन्नजीत गौतम, वैश्य बहुल इलाका है मोहनपुरी। पिछली बार भी मार्जिन वोट से जीते थे, जहां पे 4 से 5 हजार वैश्य मतदाता है मोहनपुरी में। तो बड़ा सवाल यह है, इसके कहने के पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर, रूट लेवल पर इनकी पकड़ अच्छी है, माइक्रो लेवल पर, जिसे माइक्रो लेवल कहते हैं। ऐसे प्रसन्नजीत गौतम जाटव समुदाय से होने के बाद भी पिछली बार भी जनरल सीट पर चुनाव लड़े और इस बार भी जनरल सीट पर ही ताल ठोक रहे हैं पार्षद रहते हुए। सबसे बड़ा सवाल, इस बार पार्टी ने, भाजपा ने चेहरा बदल दिया, जाति भी बदल दी। पिछली बार विकास मित्तल चुनाव लड़े थे जो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, वैश्य समुदाय नाराज भी हुआ। इस बार उत्तम सैनी चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कितने चैलेंज स्वीकार करते हैं आप? नहीं, चैलेंज है ही नहीं हमारे वार्ड में, क्योंकि यहाँ पर हमारे वार्ड में जातियों का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। यहाँ पर काम करने वाले को महत्वता दी जाती है और जो काम करेगा वो बढ़ेगा। जाति वाती अब यहाँ रही नहीं है। हम पौष इलाके में रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जातियों पे ध्यान नहीं देते हम लोग। हम तो काम पे ध्यान देते हैं, मेरे वार्ड के लोग काम पे ध्यान देते हैं। काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आज बरसात आई और मेंढक बाहर आ गए, चुनाव आए तो प्रत्याशी बाहर आ गए, ऐसा नहीं होता है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं ये कितने समय से सक्रिय हैं और क्या ये क्षेत्र में पुराने नेता हैं, पुराने चेहरे हैं, कितनी चुनौती है ये देने के लिए आपको टक्कर मानते हैं? अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि मुझे अपने वार्ड में कहीं भी जाकर अपने परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब लोग मुझे दिल से और मन से प्यार करते हैं और हर आदमी मुझे जानता है, हर महिला मुझे जानती है। और जो भाजपा ने नया प्रत्याशी उतारा है वो पैराशूट से आया है, पैराशूट से ऊपर आया है, उतार दिया और हाँ चुनाव लड़ो। आप उन्हें वार्ड में कोई जानता भी नहीं है, उसका असर ये पड़ रहा है कि वो चुनाव मैदान में है ही नहीं। चुनावी हम कहीं 2-3 साल से कहीं नजर नहीं आए हो, कहीं काम कराते हो, कुछ करते हो, जैसे विकास मित्तल जो पिछले बार उम्मीदवार थे वो तो जनता के बीच रहते थे। हाँ, आपका सवाल सही है। अगर विकास मित्तल को टिकट दे देते तो कहीं ना कहीं भाजपा फाइट में आ जाती, क्योंकि विकास मित्तल चुनाव हारने के बाद अपने घर में नहीं बैठे, वो लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम करते रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहे। अगर उन्हें टिकट मिल जाता तो संभवतः मेरे लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन क्योंकि उत्तम सैनी को टिकट दिया है, वो नया चेहरा है, उन्हें कोई जानता नहीं है, इसलिए मेरा चुनाव ही एक तरफ है। मेरा चुनाव किसी से है ही नहीं, वो चुनावी फाइट में है ही नहीं मेरे सामने। तो आप मान के चल रहे हैं कि विजयश्री आपके पास है, आप लगातार दूसरे टर्म में भी पार्षद बनेंगे? नहीं, विजयश्री मेरे पास नहीं है, विजयश्री जनता के पास है। जनता ही चुनाव जीतेगी, मेरी माताएं बहनें चुनाव जीतेंगी, मेरे पिता तुल्य वार्ड की जनता चुनाव जीतेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, बस आखिरी सवाल आपसे। प्रसन्न जी, आपको अच्छा लगा इंटरव्यू करके?
बहुत देर से मिले आप, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। छात्र संघ राजनीति को मैंने लंबे समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ को कवर किया है, बीपीयू को कवर किया, एनएसयूआई को कवर किया है, कांग्रेस के यूथ विंग को कवर किया है, एसएफआई को कवर किया, वामपंथी साथी संगठनों को कवर किया है, जेएनयू कवर किया है। इसलिए छात्र संघ से निकले हुए नेता को मैं बहुत सैल्यूट करता हूं कि उनके अंदर राजनीति का कखरा सीखने का की पाठशाला से वो तप के बाहर निकले हैं। आखिरी सवाल आपसे, जनरल सीट पर जनरली माना जाता है जब पार्टी ने टिकट दिए, एक भाजपा ने टिकट वितरण किए तो जनरल सीट पर कभी ओबीसी लड़ा दिया, जैसे मोहनपुरी में भी हुआ है, तमाम तब बहुत जगह लोगों ने बगावत किया, विकास मित्तल के भाई संजीव मित्तल ने पर्चा भरा फिर वापस ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप पिछली बार जब एक जाटव समुदाय से होने के बाद भी जब जनरल सीट पे लड़े तो आपके अंदर विल पावर क्या था, ये मैं जाने के जब समाज और राजनीति और राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण को देख के ही कोई कितना भी बात करे, चुनाव आते आते जातिगत समीकरण आ जाते हैं, तो आप कितना जब लड़ने के लिए आप कदम बढ़ाए तो क्या आपके जहन में था कि मैं जाटव समुदाय से हूं, ये वैश्य बहुल इलाका है? मैं आपको राजनीतिक चीजें बता दूं, कुछ इस विषय पर प्रकाश डाल दूं। आप ये समझ लीजिए कि जो ये उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुनाव आते हैं और बाहर आ जाते हैं। जो आदमी लगातार क्षेत्र की जनता के लिए काम करता है उसके लिए इन चीजों का महत्व ही खत्म हो जाता है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप आए और चुनाव लड़े, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार जाते हैं, वो बात एक विषय अलग है, लेकिन नेताओं की भूमिका अलग होती है। आप चुनाव लड़ करके विधायक तो बन सकते हैं पर नेता नहीं बन सकते। नेता बनने की परिभाषा ही अलग है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो कभी विधायक सांसद नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव, ये सब छात्र संघ के से निकले हुए नेता हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव हार जीत एक अलग विषय है और नेता बनना एक अलग विषय है। मैं ये मानता हूं जो व्यक्ति पब्लिक के बीच में रहकर जनता की सेवा करेगा, उसके सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसकी ऑटोमेटिक ही विल पावर मजबूत हो जाएगी। उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है चुनाव में। जैसे मैं हूं, मैं लगातार लोगों के बीच में 5 साल रहा, आज मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग, मैं उन लोगों के बीच जाता हूं, वो कहते हैं कि प्रसंजित हमारे यहाँ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, 5 साल तुमने हमारी सेवा की है, अब उन लोगों के पास जाओ जिनकी नहीं की है। तो मैं वार्ड में जगह ढूंढता हूं, मैं जाऊं किसके यहाँ पर? सब लोग मुझे आशीर्वाद दे करके कहते हैं तुम और जगह मेहनत करो, और मुझे जगह ही नहीं मिल पा रही है कि मैं मेहनत कहाँ करूं। सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलते चलते मोहनपुरी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और एक सवाल और, रोजाना खबर ने महाराणा प्रताप पार्क को चुनावी चौपर लगाया था आज से 6 महीने पहले, नवंबर दिसंबर में। पार्क की हालत बहुत खराब है। रोजाना खबर ने पहले दिन ही सोच लिया था कि हम आपसे बात करेंगे और पार्क की व्यवस्था, अगर जीतते हैं आप चुनाव, मेरी भी शुभकामना है आपको। तो महाराणा प्रताप पार्क जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर के पीछे है, उसकी हालत बहुत है। इसमें की चर्सी और गलत तत्व के लड़के लड़कियां वहां बैठते हैं, उसकी व्यवस्था सुधारिए। और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी वार्ड की जनता से यही कहना चाहता हूं कि मैं तो आपका बेटा हूं और बेटा बन के काम किया है, आपका भाई बन के काम किया, आपके बीच में झुक कर के काम किया है, सबका मान सम्मान किया है। अगर एक बार और वार्ड की जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनसे वचनबद्ध हूं कि जैसे ही इन 5 सालों में उनके बीच रहा हूं, ऐसे ही आने वाले 5 सालों में भी उन्हीं के बीच रहूंगा, उनके लिए काम करता रहूंगा, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ता रहूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रसन्न गौतम को रोजाना खबर पे हमने लाइव किया है, लगातार आप देख भी रहे हैं, हजारों लोग जुड़े रहते हैं रोजाना खबर चुनावी चर्चा में। रोजाना खबर की हर जगह हर ग्रुप में चर्चा हो रही है। ऐसे में एक बात तो तय है कि वोकल हैं, वक्ता अच्छे हैं, क्योंकि छात्र संघ की पाठशाला से बाहर निकले हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मोहनपुर जैसे पौष इलाके में सारे जातिगत समीकरण को ध्वस्त करके पिछली बार ये पार्षद बने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, तो कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि बात में कुछ तो दम है और काम में कुछ तो सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फिर एक बार मैदान में है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। जनता का प्यार कितना मिलता है ये तो आने वाले 13 मई को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि रोजाना खबर लगातार उम्मीदवारों से मिली, अपने उम्मीदवारों से इंटरव्यू कर रहा है, और ये विपिन त्यागी के बाद पहले ऐसे शख्स निकले वार्ड नंबर 18 विपिन त्यागी निर्दलीय उम्मीदवार के बाद कि जो वक्ता अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है छात्र संघ की राजनीति की कुछ तो पुट इनके अंदर दिखाई दे रही है। लिहाजा कम उम्र में भी इतनी जगह और इतने कार्यकौशल की वजह से मोहनपुरी में अपनी चीजों को एस्टेब्लिश किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। महाराणा प्रताप पार्क रोजाना खबर ठीक करवाएगा, ये भी प्रसन्नजीत गौतम ने आश्वासन दिया है।
सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके नेता नहीं, बेटा बनकर काम करने के फॉर्मूले पर चलने वाले प्रसिद्ध गौतम को रोजाना खबर के इंटरव्यू में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और चलते चलते एक बात और, छात्र संघ की पाठशाला को मजबूत कीजिए, क्योंकि राजनीति की पाठशाला गंदी होती जा रही है। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट,